वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवम, आई एम फ्रॉम यूपी। जैसा कि हम लोग पहले क्लास में प्रॉपर नाउन को खत्म कर चुके हैं, आज हम कॉमन नाउन को पढ़ेंगे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। ओके, तो हम सबसे पहले बता देते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन सिंपल सी बात है। कॉमन नाउन जो है वह किसी जाति को दिखाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं कॉमन नाउन को जातिवाचक संख्या। समझे? हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संख्या, या किसी जाति को दिखाता है। जाति का मतलब समझे? जैसे बोले एनिमल। एनिमल क्या है? एक जाति है। अब उसमें अगर हम किसी का नाम रख दो बात की बात है, लेकिन एनिमल तो एक जाति है। डॉग या कुत्ते की जाति है, डॉग में सभी कुत्ते आ जाते हैं, लेकिन उसमें हम अगर किसी का नाम रख दे प्रॉपर हो जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो यही है। चलो हम आज देख लेते हैं कॉमन नाउन के बारे में एकदम विशेष। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन क्या चीज है। ओके, तो आगे बढ़े, देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, हम दूसरा पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन अगली वीडियो में खत्म कर दिए, आज हम कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। ओके, समझे? तो देखिए, कॉमन नाउन इट शो कास्ट एंड क्लासेस। कॉमन नाउन इट कॉमन नाउन इट शो कास्ट एंड क्लासेस। इसका मतलब यही है, कॉमन नाउन जो है किसी जाति या समूह को दिखाता है। समझे कॉमन नाउन क्या चीज है? समझ गए ना? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, एनिमल, प्लेस, चेयर, टेबल, etc। या क्या यह जाति है भाई? टेबल की जाति क्या होगा? मान लीजिए बॉय, तो बॉय क्या है? जाति है, एक बॉय की जाति है। ठीक, अब इसमें हम बॉय किसी का नाम रख दे, जैसे बॉय जो है इसमें हम किसी का नाम रख दे राम, श्याम। ये बात की बात है ना। तो ये जो जाति को दिखाएगा, ये बॉय की जाति को दिखा रहा है। ये राम और श्याम की जाति को दिखा रहा है कि यह दोनों बॉय है, यह दोनों लड़के हैं। इसी को कहते हैं कॉमन नाउन। ये हो जाएगा बॉय जो है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और ये जो राम और श्याम है, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आया भाई? कॉमन नाउन क्या चीज है और प्रॉपर नाउन क्या चीज है? समझ गए ना? ओके, गुड। तो क्या है, ये जो बॉय है वह राम और श्याम की जाति को दिखा रहा है कि ये दोनों लड़के हैं। राम और श्याम क्या है? लड़के हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन और राम और श्याम हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। समझ गए? गुड, आगे बढ़े। जैसे हम ले लें घर। ठीक, घर को जैसे किसी का नाम रख दिया गीता, सीता। अब इधर ये दोनों क्या है? गीता और सीता है क्या चीज? सिंपल सी बात आप बताइए, गीता और सीता में कॉमन चीज क्या है? आप लोग बताइए, गीता और सीता में कॉमन चीज क्या है? एक नाम ले ले लो, प्रिया। अब बताओ, गीता, सीता, प्रिया में कॉमन चीज क्या है? जो बता देगा समझ लीजिए कॉमन नाउन क्लियर। कमेंट में बताओ जल्दी। गीता, सीता, प्रिया में कॉमन चीज क्या है? इसमें भाई कॉमन चीज यही है ना कि ये तीनों जो है वह गर्ल है। GIRL, ये तीनों गर्ल है, लड़की है। या तीनों क्या है? गीता, सीता, प्रिया में कॉमन चीज क्या है? तीनों लड़की हैं। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। और ये हो जाएगा, ये तीनों का नाम है तो यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। समझ में आया भाई? समझ गया कि नहीं? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कॉमन नाउन क्लियर है? ओके, गुड। जैसे हम एनिमल, ठीक, एनिमल की बात किया मैंने, एनिमल का नाम ले लिया। एक किसी डॉग का नाम ले लिया रॉकी, एक घोड़ा का नाम ले लिया चेतक, किसी का और नेम ले लीजिए।
कोई जानवर का नाम मान लीजिए, मैं कोई भी नाम जानवर का नाम में लिख लीजिए आप, कोई भी नाम, जैसे चेतक हो गया, घोड़ा का नाम रोकी हो गया, कुत्ते का नाम, मान लीजिए यही दोनों। ठीक, तो क्या कहा हमने, इसमें दोनों में बताइए कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज यही है ना कि ये दोनों जानवर है। क्या है, ये दोनों एनिमल है, एनिमल है, कॉमन चीज यही है ना, ये दोनों एनिमल है। तब जाकर ये दोनों नेम है, नेम हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और ये एनिमल इस दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। सिंपल सी बात, समझ गए भाई? हाँ समझ गए, तो देखिए सही से, एनिमल एक टोकी कुत्ते का नाम है, चेतन घोड़े का नाम है। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये दोनों जानवर है कि एनिमल है। एनिमल है तो एनिमल जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, और नाम जो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए प्लेस। ठीक, प्लेस का नाम ले लेते हैं, प्रयागराज, वायु प्रयागराज। एक प्लेस का नाम ले लेते हैं बिहार, और कोई गुजरात ले लो। इस तीनों में बताइए कॉमन चीज क्या है। इस तीनों में कॉमन चीज यह है कि यह तीनों जो है वह प्लेस है, स्थान है। ये तीनों क्या है, प्लेस है, समझे? इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, यह तीनों प्लेस है। और यह प्लेस जो है, प्लेस है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर इस तीनों में कॉमन प्लेस है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, प्लेस हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। और ये हो जाएगा आपका, ये तीनों नाम है तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। समझ में आया? इसी इसी प्रकार से आप सबको कर ले जाओगे कि नहीं, कॉमन और प्रॉपर में पहचान ले जाओगे कि नहीं। अब जैसे बोल दिए गंगा यमुना सतलज, या गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों क्या है, नदी का नाम है। अब ये तीनों नदी का नाम है, इसमें कॉमन क्या चीज है, तीनों नदी है, रिवर है। समझ जाओगे कि नहीं, ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस पहचान जाओगे, पहचान जाएंगे। गुड, आगे बढ़े, इसे मिटाए। समझ जाओ, इसी प्रकार चेयर हो जाएगा, टेबल का भी हो जाएगा। अगर टेबल का नाम है तो प्रॉपर नाउन, अगर टेबल है, अगर मतलब कॉमन चीज है तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, समझ में आए? गुड, आगे बढ़े। गुड, समझ में आ गया भाई? समझ में आया? अब इसका नोट देख लीजिए और बढ़िया से लिखकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से कॉमन एरर बनता है। इसे एकदम बेसिक से नोट्स में लिखिए, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखिए नोट, ठीक, पहला नोट्स लिखिए इसमें, कॉमन नाउन। पहला नोट्स यही है, कॉमन नाउन इज यूज्ड सिंगुलर, इट टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ समझे? लिख कर बताते हैं तब समझ में आएगा। जब हम when common noun is used singular, it take singular verb। आर्टिकल, आर्टिकल ए आई एन द इज यूज बिफोर सिंगुलर
कॉमन नाउन। कुछ समझ में आया? मैंने क्या कहा, इसमें कुछ है नहीं, है यही कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। समझे? व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। इसका मतलब यही है, जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं तो वह वर्ब भी सिंगुलर लेता है और उसके साथ आर्टिकल ए एंड द लगाना जरूरी है। वह हमेशा आर्टिकल के साथ में ही आता है। समझ में आया? कॉमन नाउन, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। समझ गए? सिंपल सी बात यही है, जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है और आर्टिकल ए एंड द उसके साथ में लगाना जरूरी है। समझ गए? इतनी सी बात है। एग्जाम्पल से बता लोगे कि नहीं? बताइए। एग्जाम्पल लिख देते हैं। द टीचर इज टीचिंग। टीचर इज टीचिंग। टीचर इज टीचिंग। A teacher is teaching। बताइए, और लिख लीजिए। द स्टूडेंट आर प्लेइंग। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। आर बताइए, पांचों में से कौन कौन सही है, कौन गलत है? जल्दी करिए। नियम आपके साथ है, ऊपर लिखा गया नियम को देखिए और बताइए। ओके, देखिए भाई, कहा है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल ए एंड द यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। यही है ना? तो बताइए, द टीचर इज टीचिंग। तो बताइए टीचर क्या चीज इसमें? टीचर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। भाई है, वर्ब भी सिंगुलर है। और उसके बाद ए एंड द, इसमें से कोई एक आर्टिकल होना चाहिए, चाहे जो ए एंड द में से कोई भी एक आर्टिकल उसके पहले होना चाहिए। है भाई? है। ऑफकोर्स पहला सही है। दूसरा बताइए सही है कि गलत? दूसरा गलत है। अब बताओ क्यों? ए भाई, टीचर क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या है? सिंगुलर। लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगा है? नहीं लगा है। आर्टिकल होना चाहिए, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, आ टीचर इज टीचिंग। बताइए सही है कि गलत? भाई ये तो सही है। टीचर क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या है? सिंगुलर। आर्टिकल लगा है, इसलिए तीसरा सही है। अब बताओ चौथा सही है कि गलत? द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल। वर्ब क्या लगा है? प्लूरल। बट इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह गलत होगा। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग यह सही होगा। समझे? एक नियम और लिखा था, उसे लिखो, अब ये दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़े। गुड। दूसरा नियम क्या है जानते हो? बताएंगे तब में जानोगे। ओके,
तो दूसरा नियम यही है, when common noun is used plural it takes plural verb. Normally no article is used before plural common noun. समझे? हाँ, तो लिखो। दूसरा नियम है, when common noun is used plural it take plural verb. इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, normally no article is used before plural common noun. समझ में आया क्या कहा गया है? भाई इसमें यही कहा गया, उसमें सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर लेता था, आर्टिकल का प्रयोग करना जरूरी था। या प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल लेगा और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नॉर्मली के मतलब 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। समझे? गुड। आगे बढ़े बढ़े, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दे, समझ लोगे कि नहीं? भाई यही कहा है ना, when common noun is used plural it takes plural verb. Normally no article is used before plural common noun. ये देखो ध्यान से, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता 90% केस में। एग्जाम्पल देंगे तो कर लोगे ना? हाँ तो करो, बताइए एग्जाम्पल। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बताइए, दोनों में बताइए कौन सही है कौन गलत है, जल्दी करिए, बताओ भाई जल्दी। बताओ बताओ। जल्दी करो। अरे भाई इसमें यही कहा गया है ना, when common noun is used plural it takes plural verb. Normal no article is used before plural common noun. तो क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, ठीक। प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल देना चाहिए, सही है। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता प्लूरल कॉमन नाउन के पहले। कितनी बार बता रहा हूँ, समझे? इसलिए पहला गलत है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग दूसरा सही है, क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है और इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा सही है। समझे? हाँ, इसलिए भाई यहीं से कॉमन एरर बनता है, इसे अच्छे से पढ़ लो और नोट्स बना लो। कॉमन नाउन आपका खत्म हो गया है। कल मैं अगले वीडियो में कलेक्टिव नाउन को लेकर आऊंगा, ऐसे ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कॉमन एरर्स कहाँ से पकड़ा जाता है उसे बताऊंगा, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, प्रेजेंट टाइम मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ भाई स्टूडेंट हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो यार मुझे भी। मैं भी आपकी ही तरह हूँ, बट यही है मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो भाई क्षमा करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ना कि मैं एक टीचर हूँ। समझे? मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ, कोई गलती हो माफ़ कीजिएगा।
अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। ओके, थैंक्स, गुड बाय। ओके।